ठीक हूँ, आप लोग बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, और उसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम बहुपद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम उनकी गुणा करते हैं। तो शुरुआत हमने की थी छोटी छोटी गुणा से, जैसे x गुणा x एक्स स्क्वायर होता है, x गुणा y एक्स वाई होता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े थे और हम गुणाओं की जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा रहे थे। ठीक है। तो बढ़ाते बढ़ाते हम ले आए थे कि हम कैसे एक पदीय की द्विपदीय में गुणा करते हैं, वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि द्विपदीय की द्विपदीय में कैसे गुणा करते हैं। तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बेसिक चीजें एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि हमने शुरू कहाँ से किया था। हमने शुरू किया था छोटी छोटी गुणा से, कि अगर x की x में गुणा हो तो वो x स्क्वायर होता है। याद आया सभी को? इसी से हमने शुरू किया था कि मान लो x की घात एक यहाँ पर है और x की घात एक यहाँ पर है। जब भी कोई घात ना हो तो हम घातांकों को यानी एक और एक को जोड़ देते हैं, तो वो x की घात दो हो जाता है। इसी तरीके से अगर x की घात दो की x की घात तीन में गुणा करे तो क्या होता है, ये दो और तीन घातांक जो है हमेशा जुड़ते हैं। तो ये x की घात क्या हो जाएगा, दो जमा तीन बराबर x की घात पांच, है ना। अगर मैं x गुणा y करूं तो यहाँ पर दोनों जो चर हैं वो अलग अलग हैं। दोनों जो चर हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। ये x है और ये y है। तो यहाँ पर हम घातांकों को नहीं जोड़ेंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, x। तो अंतर ये था कि घातांकों को हमें तब जोड़ना है जब मेरे जो चर हैं वो एक जैसे, जैसे यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तो मैंने जोड़ा। लेकिन जब ये अलग अलग हो गए, जैसे यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y हो गया, तो यहाँ पर जो चर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो इस सिचुएशन में मैं इनके घातांकों को नहीं जोड़ूंगा, मैं सिंपल एक्स वाई लिख दूंगा। तो ये हमने पढ़ा था सबसे पहले। इस चीज में किसी को कोई डाउट है? ये सबसे बेसिक था, क्योंकि इसी से हम आगे सीखेंगे। ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर मैं कहूं दो एक्स गुणा पांच एक्स वाई, तो इसकी गुणा कैसे करते थे? तो मैंने आपको बताया था पहले हम संख्याओं की गुणा करते हैं, यानी दो की पांच में गुणा करेंगे तो 10 आया। उसके बाद देखो, ये x है और ये x है, x की x में गुणा करने पर क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर आया। और ये y है तो ये सिर्फ y बचा, तो 10 एक्स स्क्वायर। तो ये थे हमारी बेसिक मल्टीप्लीकेशन, है ना, जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर, हमने पिछली क्लास में की थी कि अगर हमें द्विपद से बहुपद में गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। माइनस का दो वाई माइनस का एक, इसकी गुणा करनी है दो वाई प्लस जेड में। आप सभी लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, जो संख्या जो चिन्ह, उसको बस आपको लिखते जाना है। कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी। और आपके जो भी आंसर हैं, आप सभी लोग वो आंसर्स अपने पोल में दे सकते हैं, पोल में जाकर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग करते आ रहे हैं पोल में आंसर। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे आंसर करना है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। हेलो सानिया, गुड इवनिंग।
तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आपके पास अच्छा 3 लोगों का आंसर आया है, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबका आंसर अभी तक सही। वेरी गुड। ओके, आपके पास 1 मिनट और है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ध्यान से आपको सॉल्व करना है। बस आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके आंखों के सामने जो आ रहा है उसको लिखते जाना है ना। कुछ नहीं सोचना। जो भी चिन्ह आ रहा है उसको लगाते जाओ, जो आपके सामने आए। प्रोसेस आपको पता है। एक एक करके ये दोनों जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। पिछली क्लास में आपको बताया गया था। वेरी गुड। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने प्रोसेस पे चलना है। जो आपको तरीका बताया गया है उसी तरीके पर चलना है। देखो कैसे चलेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसको अगले पेज पर लिख लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। -2y-1 की गुणा होनी है। किसमें होनी है? 2y+z। तो मैंने आपको पिछली क्लास में तरीका बताया था कि ये एक स्टूडेंट है -2y और एक स्टूडेंट है -1। देखो हमेशा याद रखना, चिन्ह के साथ चलना है। पहली चीज, चिन्ह के साथ चलना है। जैसे 2y माइनस का है तो हम इसको -2y पढ़ेंगे हमेशा। ये एक माइनस का है तो इसको -1 पढ़ना है। ऐसा नहीं सिर्फ 2y और 1 पढ़ा। चिन्ह के साथ, है ना। पहला रूल ये कहता है कि आपको चिन्ह के साथ चलना है, ठीक है। तो ये दोनों दो स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये लेट हो गए। तो अब ये स्कूल है हमारा। ये हमारा स्कूल है। अब ये स्कूल के बाहर हैं दोनों। ये दोनों स्कूल के बाहर हैं। अब -1 बोल रहा है -2y से कि पहले आप जाओ अंदर स्कूल के। और -2y जो है -1 से बोल रहा है कि पहले आप जाओ। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जो आ रहा है पहले उसी को भेजो। पहले कौन आ रहा है? -2y आ रहा है तो पहले इसी को भेजो आप अंदर, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? -2y को इसके अंदर भेजोगे। लेकिन ये -2y अभी क्या करेगा? स्कूल के अंदर तो चला जाएगा लेकिन क्लास के बाहर ही खड़ा रहेगा। मतलब ये है कि -2y की सबसे पहले गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह के साथ आपको गुणा करनी है। ये 2y माइनस का है तो आप लिखोगे -2y। और ये पहले गया मतलब इसकी गुणा हुई 2y+z के अंदर। ये बात समझ में आई सभी को? सभी को ये चीज क्लियर हुई? बताइए। सबको ये बात समझ में आ गई है तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने अभी कुछ नहीं किया। मैंने कहा चिन्ह के साथ आपको चलना है। चिन्ह का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर कोई चीज माइनस की है तो उस माइनस को आपको आप साथ में लेकर चले, ठीक है। अब बात करते हैं, -2y तो चला गया है। अब कौन बच रहा है? -1। -2y तो चला गया। अब -1 को तो जाना ही पड़ेगा, है ना। अब -1 जाएगा फिर, और -1 आप यहां लिखो, उसकी गुणा कर दो 2y+z, ठीक है। अगर यहाँ +1 होता मान लो तो मैं यहाँ +1 करता और उसकी गुणा कर देता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -1 है क्वेश्चन में तो मैंने -1 गुणा 2y+z कर दिया। इतना क्लियर? मनीषा, यहाँ तक कोई डाउट आपको? क्योंकि आप बोल रहे थे आपको साइंस में यानी प्लस और माइनस में कंफ्यूजन होती है, तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट? बाकी लोग, सानिया, काजल एंड अंजलि,
सभी लोग बताइए, कल्याण सिंह नाम से स्टूडेंट है, सबको समझ आ गई है ये चीज यहां तक? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनको अंदर भेजना। अब हमें, ओके उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, ओके सानिया, अब हमें क्या करना है कि इसको अंदर भेजना है। कैसे भेजेंगे? हमेशा चिन्ह के साथ। तो -2y की पहले गुणा होगी किसमें? 2y। -2y की गुणा होगी पहले 2y। ठीक है, अब इसको अंदर जाना है। स्कूल के अंदर तो आ गया, अभी क्लास के अंदर थोड़ी ना गया है ना, गुणा तो इसने कर लिया है। अब क्लास के अंदर जाने की बारी आई है, तो पहले -2y क्लास के अंदर जाएगा, तो उसे कौन मिला? 2y। तो इनकी गुणा कर दो, यानी -2y गुणा 2y। अब अंदर आपको क्या मिल रहा है? 2y इससे गुणा हो गई, उसके बाद कौन मिला? प्लस। पहले कौन मिला? 2y। पहले कौन मिला? ध्यान से सुनना, पहले कौन मिला? 2y। तो 2y से गुणा हो गई, उसके बाद कौन मिला? प्लस। तो जो ये चिन्ह है वो ऐसे का ऐसे ही आप यहां पर लगा दो। सिंपल। मैंने क्या कहा? जो आपको दिखे वही करते जाना है। पहले आपको -2y दिखा, -2y की 2y में गुणा करी, उसके बाद कौन दिखा? प्लस दिखा, तो जो दिखा वही यहां पर लिख दो। प्लस है तो प्लस लगा दो। इसके बाद -2y की फिर किस में गुणा होगी? z में। -2y किसके बाद किस में गुणा होगी? z में। तो कर दो माइनस का 2y। अच्छा, अब आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जैसे यहां पर मैं ऐसे लिख दूं -2y गुणा z, तो ये प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं ना, थोड़े अजीब से लग रहे हैं। तो आप हमेशा क्या किया करो, जब दो चिन्ह एक साथ आया करे ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करो। जैसे ये लिख दिया मैंने -2y, है ना, अब इसकी गुणा कर दो z, गुणा z। ओके, ये बात समझ में आई सभी को? यहां पर अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यहां पर अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैंने पहले -2y की 2y में गुणा करी, तो -2y गुणा 2y लिख दिया। फिर मुझे क्या दिखा? प्लस। है ना, सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाऊं मैं? तो आपको आपको मेरा आंसर यही है कि जो ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाए ना, उसको ऐसे कैसे लिख दो, फिर -2y की z में गुणा करो। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या आपको दिखा? -1। अब कौन दिखा? -1। तो इस -1 की गुणा होनी है 2y में। इस -1 की चिन्ह के साथ -1 की 2y में गुणा, तो लिखो -1 गुणा 2y। फिर आगे चले तो कौन मिला? प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर -1 की गुणा कर दो z में, तो -1 गुणा z। ठीक है, कैसे लगाने हैं चिन्ह समझ में आया आपको? -2y गुणा 2y। मन में सवाल आया कि सर क्या लगाऊं, प्लस या माइनस? तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो लगाओ प्लस, फिर -2y गुणा z। इसके बाद -1 गुणा 2y। सर मन में सवाल आया अब क्या लगाऊं, प्लस या माइनस? तो जो ब्रैकेट के अंदर प्लस है उसको लगा दो, उसके बाद -1 की गुणा z में कर दो, काम खत्म। अब तो हमें सिंपल गुणा करनी है, तो ये तो अब आपको करना आता ही है। तो जल्दी से बताइए, -2y गुणा 2y क्या होगा? -2y गुणा 2y क्या होगा? माइनस का 2y गुणा 2y। तो ये माइनस का है और ये 2y प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है। माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आया, 2 की 2 में गुणा हुई तो 4 आया, और y की y में गुणा होगी तो y²। तो क्या बचा? माइनस का 4y²। वेरी गुड। ठीक है, अब सर कौन सा चिन्ह लगाऊं? जो आ रहा है वही लगाओ। कौन सा आ रहा है? प्लस का आ रहा है तो प्लस लगा दो। अब -2y की किस में गुणा करनी है? z में। -2y की किस में गुणा करनी है? z में। तो कैसे करेंगे? फिर से वही, -2y गुणा z, माइनस का 2y गुणा z। तो ये 2y कैसा है? माइनस का, z कैसा है? प्लस का, बीच में गुणा का निशान, माइनस की प्लस में गुणा हुई तो माइनस, और ये क्या बचा? 2yz, 2y और z। तो यहां पर क्या बचा? माइनस का 2yz। तो यहां पर लगाओ ब्रैकेट, उसके अंदर लिख दो माइनस का 2yz। यहां तक कोई डाउट समझ में आया यहां तक? ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लग रहा है? -1 गुणा 2y। तो -1 गुणा 2y क्या होगा? -1 गुणा 2y क्या होगा? अच्छा, पहले यहां पर माइनस लगाया तो माइनस लगाओ। 1 गुणा 2y क्या होगा? 2y। तो यहां पर 2y लिख दो। फिर यहां पर प्लस लगाया तो प्लस लगाओ। -1 गुणा z क्या होगा?
-1 गुणा z क्या होगा, माइनस का z। ठीक है, -1 गुणा z क्या हुआ, माइनस का z। कैसे हुआ ये भी बता देता हूं, चलो। -1 गुणा z, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और 1 की जेड में गुणा करोगे तो जेड आया, तो ये क्या बचा, माइनस का जेड। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है माइनस का जेड। हेलो साहिल, कैसे हैं आप? ओके, अब तो हमारा काम हो चुका है। यहां पर क्या बचा, -4y²। दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब दो चिन्ह जैसे प्लस और माइनस, उन दोनों एक साथ आ रहे हैं, या ये कह लो उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस क्या बचा, 2yz, फिर -2y, फिर प्लस की माइनस में गुणा हुई तो -z, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं साहिल, बताओ समझ में आ गया किस तरीके से करना है, जल्दी बताइए सभी लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी किए थे, लेकिन फिर से मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। पहले ये बताओ जल्दी से, आपको ये समझ में आ गया है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, किस तरीके से आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए है, काफी लोगों ने सही दिया था। अच्छा, पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में अर्पित, बेनीवाल, मनीषा, अंजलि, साहिल, साक्षी एंड सुनीता, सुनीता नाम से हैं, समीर, कल्याण सिंह नाम से हैं, सानिया है, कोमल, उमेश और सत्यवान नाम से हैं। इन बच्चों ने पिछली क्लास में आंसर्स दिए थे, साहिल एंड मुकेश। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में आंसर दिए थे, जिनके सभी आंसर सही थे। उनका नाम अर्पित, अंजलि, साहिल एंड साक्षी। ठीक है, तो इन्होंने तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। बाकी मनीषा ने 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। सुनीता, सुनीता नाम से जो है, इन्होंने भी 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। एंड समीर, कल्याण सिंह, सानिया एंड कोमल, इन लोगों ने भी 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरीके से आपको आंसर करने हैं सभी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसको करिए सॉल्व और मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आएगा सभी लोग। बस दिमाग में आपको एक चीज रखनी है कि जो सामने दिख रहा है, जो आता जा रहा है, उसको लिखते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन पर अप्रोच करना है, सॉल्व कर करिए सभी लोग जल्दी से, और चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हम्म, चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है सभी लोगों को। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है -PR + PS +2। अंजलि एक बार आप दोबारा चेक कर लो, 2PR नहीं होगा, 2QR होगा, और 2PS की बजाय 2QS होगा। ओके, उमेश कुमार ने आंसर दिया है PR +5P +2QR। अच्छा, प्लस माइनस की आपने गलती की है, कोई बात नहीं अंजलि, अगर आपने उसको P सोचा है तो भी आपका आंसर सही है। बस आपको P Q से उसको रिप्लेस करना है।
हाँ, साहिल ने आंसर दिया है -PR प्लस PS प्लस 2QR प्लस या मल्टीप्लाई का निशान लगाया है आपने साहिल, वहां पर प्लस आएगा, प्लस 2QR एंड -2QS। यस, आपका मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा। और मनीषा ने आंसर दिया है -PR प्लस PS प्लस 2QR -2QS आएगा। मनीषा वहां पर आप इसको ठीक करें, -2QS लास्ट। ठीक है, तो आपकी थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक सभी भी हो रही है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो सॉल्व। इस क्वेश्चन को मिलकर, हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। चलो, तो वही काम हमें करना है, एक एक करके इनको गुणा करना है। ठीक है, सबसे पहले दो लोग हैं P और 2Q। एक का नाम क्या है P और एक का नाम है -2Q। हमेशा याद रखना चिन्ह के साथ। एक का नाम क्या है P और एक का नाम है -2Q। ये दो लोग हैं, इनको, ये मेरा स्कूल है, इसके अंदर इनको भेजना है। तो सबसे पहले जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा, तो P पहले आया तो P को मैं पहले भेजूंगा, यानी P की गुणा कर दूंगा। यहां लिख लेते हैं P -2Q -R प्लस S। तो पहला काम क्या करूंगा, ये जो P है इसको अंदर भेजूंगा, यानी इसकी गुणा कर दूंगा यहां पर। तो P की गुणा हो चुकी है माइनस का R प्लस S पे। ठीक है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिंपल P की गुणा कर दी -R प्लस S। अब दूसरा का नाम क्या है -2Q, दूसरा क्या है -2Q। तो ठीक है, अब इसको इसकी बारी है जाने की, तो माइनस का 2Q यहां से उठेगा और जाएगा अंदर। तो माइनस के 2Q की अब गुणा होगी, चिन्ह के साथ हमें लेना है ना। ये माइनस का 2Q है तो यहां पर भी माइनस का 2Q आएगा, गुणा होगी माइनस के R प्लस S। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? यहां तक आपको समझ में आ गया है ना? अभी सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, P की गुणा की है और -2Q की गुणा की है। ओके, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले P है, तो P को अंदर भेजते हैं एक एक करके। तो पहले P गया, P को कौन मिला -R, यानी P की गुणा हो गई -R में। फिर कौन मिला, P को प्लस मिला, तो प्लस मिला तो प्लस को ऐसे ही रख दो। फिर P को कौन मिला आगे, S मिला, तो P की S में गुणा कर दो। ठीक है, पहले P को कौन मिला, पहले P को कौन मिला, -R मिला, तो P की -R में गुणा हो गई। फिर P को कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस लिख दिया। फिर P को कौन मिला, S मिला, तो P की S में गुणा हो गई। ठीक इसी तरीके से यहां पर अब क्या है, -2Q। तो अब इस -2Q का नंबर है चिन्ह के साथ, है ना। -2Q अंदर जाएगा, चिन्ह के साथ जाएगा। अगर उसके माइनस को हमने बाहर ही छोड़ दिया तो उसको बुरा लगेगा ना। अगर आपका कोई सामान है ना, और वो आपसे कोई छीन ले तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही 2Q के साथ माइनस है, तो आप माइनस को उससे नहीं छीन सकते, वो माइनस भी अंदर जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ आया है तो उसको साथ जाने दो, उनको अलग अलग मत करो। तो ये जो -2Q है, अब ये अंदर जाना है, इस -2Q को अंदर जाना है। तो ये पहले कौन मिला उसको, -2Q को -R, तो सिंपल -2Q को मिला -R, तो -R की गुणा हो गई। फिर कौन मिला, -2Q को प्लस मिला, तो प्लस आ गया। फिर -2Q को कौन मिला, S मिला, तो माइनस के 2Q की गुणा हो गई S। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं या इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, -2Q की गुणा हो गई S में। ठीक है, यहां तक ऑल इज वेल, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक अगर किसी भी पॉइंट पर किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। आसान है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक आपने कर लिया, अब तो आपको सिंपल गुणा करना है। तो P की -R में गुणा, पहले किसकी गुणा करनी है, P की -R में। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, P गुणा -R। तो P कैसा है, प्लस का है, R कैसा है, माइनस का है, दोनों की गुणा हो रही है। प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और P की R में गुणा करोगे तो PR आया। तो क्या बचा, माइनस का PR, तो यहां पर आया -PR। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, पक्का यहां तक? आगे बढ़ू? जब तक आप लोग नहीं बोलोगे आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
बढ़ूं आगे, सबको समझ आ गया? ओके ठीक है। तो इसके बाद अब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो उस प्लस को बस आप ऐसे का ऐसे ही लिख दो, कुछ छेड़खानी हमें नहीं करनी, जो जैसा है वैसे का वैसा रहने दो, है ना। अब क्या है, P गुणा S, तो P गुणा S तो बहुत आसान है, PS, इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है, P गुणा S PS। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। उसके बाद देखो, 2Q गुणा माइनस R, 2Q गुणा माइनस R, तो 2Q की माइनस R में गुणा करनी है, 2Q गुणा माइनस R। तो ये भी आसान है, 2Q कैसा है, प्लस का, R कैसा है, माइनस का, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और 2Q की R में गुणा करोगे तो 2QR। तो क्या बचा, माइनस का 2QR। तो ये माइनस तो है ही ऐसे कैसे ही, यहां आ जाएगा माइनस का 2QR। ठीक है, डन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ नहीं करना, जो आपके सामने आते जा रहा है मैं वही कर रहा हूँ, आपको मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो आ रहा है वो करता जा रहा हूँ मैं। पी की गुणा करी माइनस आर में तो माइनस पी, फिर प्लस आया तो प्लस लिख दिया, पी की गुणा इसमें करी तो पी एस, फिर माइनस आया तो माइनस लिख दिया, फिर 2Q की गुणा करी माइनस आर में तो माइनस 2QR, फिर प्लस आया तो प्लस लिख दो, प्लस आया तो प्लस लिख दो, फिर माइनस 2Q की गुणा करनी है एस में, माइनस 2Q की गुणा करनी है एस में, तो ये भी आप आसानी से कर देते हो। ये माइनस का है, एस प्लस का है, ठीक है, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 2Q की एस में गुणा करोगे तो 2QS। तो क्या बच गया, ये माइनस का 2QS, तो यहां पर क्या आया, माइनस का 2QS। अब तो आसान हो गई हैं चीजें, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब तो हमें बस क्या करना है, इसको थोड़ा ठीक से लिखना है। तो माइनस PR प्लस PS, माइनस माइनस प्लस 2QR, प्लस माइनस माइनस 2QS, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है आपको। हाँ इजी लगेगा, ठीक है, आपको जो आपके साथ आंखों के सामने आ रहा है जो चिन्ह, उसको लगाते जाओ, और अच्छे से आपको मल्टीप्लाई करना है। सारा खेल यहाँ प्लस माइनस का ही है, गुणा करनी आप जान गए हो, बस प्लस और माइनस का आपको विशेष ध्यान रखते हुए जो चिन्ह आपके सामने आए उसको लगाते जाना। तो इसी के साथ ही हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग रेडी, नोटबुक के साथ क्वेश्चन करें, पोल में आपको इसका आंसर करना है, करें क्वेश्चन, रेडी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर, 2P-1 की गुणा करनी है -3P+6 में, पोल में इसका आंसर करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप जल्दबाजी करो, आराम से सॉल्व करो, जितना टाइम लेना है ले लो, 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन ध्यान से आपको करना है, ठीक है। करना शुरू कर दीजिए आप, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दूँ। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, और आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करें ध्यान से। हम्म, इसीलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, लेकिन उन्होंने प्लस माइनस में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। उनका एक जो जिन्होंने भी आंसर किया है, हाँ अभी एक स्टूडेंट का आंसर सही आया है। तो जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था उन्होंने एक साइन की गलती की है। ओके, दो लोगों का आंसर मुझे मिल चुका है, उसमें से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। ओके वेरी गुड, तीन स्टूडेंट्स में से दो लोगों का आंसर सही है। ओके, चार में से तीन, वेरी गुड। छह में से पांच, वेरी गुड। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, दो लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो भाई काफी अच्छा आपने किया रिजल्ट, लेकिन एक स्टूडेंट ने गलती से क्या किया है, उन्होंने इस यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा दिया, यानी उन्होंने डी आंसर दिया। तो उनका ये जो साइन है वो गलत हो गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अब चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आइए देखते कैसे। तो 2p-1 की, अच्छा मैं इसको थोड़ा, चलो मैं बता ही देता हूँ। 2p-1 की गुणा करनी है -3p+6 में। तो वही तरीका, सबसे पहले कौन जाएगा, 2p जाएगा। तो 2p को उठाओ और भेजो। तो 2p की गुणा हुई माइनस का 3p+6 में। फिर कौन जाएगा, -1 चिन्ह के साथ। चिन्ह को नहीं छोड़ना है उसके, है ना। जो उसके साथ आया था उसको उसके साथ भेजना है, उनको अलग अलग नहीं करना है। तो -1 की गुणा होगी इसमें। तो -1 गुणा माइनस का 3p+6। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब 2p एक एक करके अंदर जाएगा। 2p की गुणा किसमें हुई, -3p में। तो 2p गुणा -3p। अब क्या है, 2p को पहले -3p मिला तो उससे गुणा हो गई, फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, 6 मिला, तो 2p की गुणा 6 में हो गई। डन, यहां तक क्लियर। जिन दो स्टूडेंट्स का आंसर गलत था प्लीज बता दीजिए आप, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, ओके। -1, अब ये -1 अंदर जाएगा तो इसे कौन मिला, -3p। तो -1 की गुणा हो गई -3p। फिर उसे कौन मिला, प्लस, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर -1 को कौन मिला, 6। तो -1 की गुणा हो गई 6। डन, यहां तक। 2p गुणा -3p कितना होगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के बीच में गुणा है। प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -2 की 3 में गुणा करोगे तो 6, p की p में गुणा करोगे तो p²। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाओ। 2p गुणा 6, 2 की 6 में गुणा करोगे 12, और p ऐसे का ऐसे ही। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। 1 की गुणा -3p में, तो क्या आएगा, -3p। प्लस है तो प्लस लगा दो। -1 की गुणा 6 में, तो क्या आएगा, -6। बताओ ये सबको समझ में आ गया है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि, बता दो भाई अगर पूरा एक्सप्लेन फिर से करना है तो। ठीक है, जो जहां चिन्ह है वो वैसे ही लगाया और बाकी गुणा की है। ओके, चलो। इसके बाद है -6p² प्लस का 12p। अब माइनस माइनस प्लस 3p, प्लस माइनस माइनस
यहां पर एक स्टूडेंट ने प्लस कर दिया था, ठीक है, तो माइनस प्लस की माइनस में गुणा करोगे, माइनस और 6, तो माइनस का 6p² प्लस 12 और 3 15p माइनस 6, ये हमारा आंसर हो। यानी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, -6p² प्लस 15p माइनस 6, यानी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बताइए, सभी को समझ आ गया है? ओके, मनीषा, सानिया, काजल, समीर कागरा नाम से हैं, अंजलि, साहिल एंड उमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, सबको क्लियर हो गया ये? पक्का? डन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, चलो, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। और अब, अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे हम, अच्छा अभी एक क्वेश्चन और है, ओके, एक इसका आंसर सी है, अभी एक क्वेश्चन और है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको और सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, वही जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, काफी लेट ज्वाइन किया है आपने, इतना लेट, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास के, तो भाई आप लोग सबसे पहले तो टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। क्लास का जो शुरुआती टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस वाला हिस्सा चल रहा है। अब आप आओगे, क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा, तो फिर, है ना, तो वही टाइम से आप लोग आया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। 7 से 8 आपकी क्लास होती है, तो 7 बजे आप लोग आ जाया करें। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है -p² माइनस पी की गुणा होनी है 3t+1 में। करिए आप लोग वह ऐसे ही करना जैसे पिछला किया है, ठीक है, बस उसका चिन्ह का आपको ध्यान रखना। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, 1 मिनट में देख लूँ। वेरी गुड, आंसर सही है, जिन्होंने भी आंसर दिया है, एक स्टूडेंट का आंसर सही है, दो में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। करें सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन। हाँ जी, -p² माइनस पी की गुणा करनी है 3p+1 में। अच्छा, ये मुस्कान वगैरह क्यों नहीं आते भाई क्लास में? तानिया, मुस्कान, ये सब स्टूडेंट क्यों नहीं आते? इनसे आप लोगों ने पूछा क्या कि आप लोग क्लास करने क्यों नहीं आते? सर मुस्कान की तो तबीयत डाउन चल रही है। ओके, एंड तानिया? सर तानिया का पता नहीं। ओके, ठीक है, तो करें बाकी लोग इस क्वेश्चन को, अभी दो ही लोगों का आंसर आया है।
यस, ओके, अभी आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। इसका मतलब इससे ये चीज साफ हो रही है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अभी एकदम से सबके सही आंसर आने शुरू हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इतने अच्छे से मेहनत करता हूँ और मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, बेस्ट रिजल्ट। इस टॉपिक में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका ही रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। तो ध्यान दें भाई, प्लस माइनस की गलती हुई है कुछ स्टूडेंट्स से। हाँ यस, बी, बी ऑप्शन एकदम सही है। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वाह, एक्सीलेंट। तो यहां पर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी की गुणा होनी थी 3p प्लस 1 में, यही है ना? ठीक है, तो सबसे पहले कौन गया? माइनस पी स्क्वायर। तो माइनस पी स्क्वायर की गुणा हुई 3p प्लस 1 में। फिर कौन गया? माइनस पी, है ना? मैंने बताया ना, चिन्ह को साथ लेकर जाना है, उनको कभी भी अलग मत करना, ठीक है? माइनस पी की गुणा हुई 3p प्लस 1 में, क्योंकि ये साथ में कुंभ का मेले देखने आए हैं। माइनस और पी स्क्वायर दोनों साथ में ये मेला देखने आए हैं। आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनको साथ ही भेजना है। ऐसे ही ये माइनस पी है, ये पी माइनस के साथ आया है तो इसको माइनस के साथ ही आपको भेजना है, ठीक है? इनको अलग अलग नहीं करना है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है? चलो, अब माइनस पी स्क्वायर की गुणा हुई 3p में, माइनस पी स्क्वायर गुणा 3p। फिर क्या लग रहा है? पहले माइनस पी स्क्वायर को 3p मिला, ठीक है, फिर कौन मिला? प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे। फिर माइनस पी स्क्वायर को 1 मिला, तो माइनस पी स्क्वायर की गुणा हो गई 1। उसके बाद माइनस पी, ठीक है, नहीं उसके बाद माइनस लग रहा है, सॉरी माइनस पी है, तो माइनस पी अब अंदर जाएगा, उसको कौन मिला? पहले 3p मिला, तो माइनस पी गुणा 3p, ठीक है। फिर कौन मिला? माइनस पी को प्लस मिला, तो प्लस लगा दो। फिर माइनस पी को कौन मिला? 1 मिला, तो माइनस पी की गुणा हो गई 1। यहां तक समझ आ गया? जिन 2 स्टूडेंट्स का गलत था, आपको समझ आ गया है यहां तक? प्लीज आप पूछ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर तो कुछ नहीं बचा, ये माइनस का है पी स्क्वायर, ये 3p प्लस का है, और बीच में गुणा का निशान है। माइनस के प्लस में गुणा होगी तो माइनस आएगा। 3 ऐसे का ऐसे ही, पी स्क्वायर के पी में गुणा हुई तो पी की घात 3। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। अब माइनस पी स्क्वायर गुणा 1 क्या होगा? माइनस का पी स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस आया, पी गुणा 3p क्या होगा? 3p स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस आया, और माइनस पी की 1 में गुणा करोगे तो माइनस पी। अब यहां पर क्या बचा? माइनस का 3p क्यूब प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये भी पी स्क्वायर है और ये भी पी स्क्वायर है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो माइनस का 3p क्यूब। अब जब 3p स्क्वायर में 1p स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4p स्क्वायर। बड़ा कौन सा है? 3p स्क्वायर, वो माइनस का है तो माइनस का रहेगा ये, और माइनस p। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आएगा सभी को? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। डन, सभी को क्लियर ये वाला टॉपिक? आगे बढ़े। अब देखो, अब यहां पर क्या हो गया है? द्विपदी की त्रिपद से गुणा करनी है। कुछ नहीं करना, जो काम अभी तक करते हुए आए हो ना वही करना है, बस अब क्या हो जाएगा? त्रिपद, यानी जिस स्कूल के अंदर हम जा रहे थे ना, उस स्कूल के अंदर जो क्लासरूम था उसमें एक टर्म और आ जाएगी, या कह लो एक टीचर और आ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था इन क्वेश्चंस में? अभी तक इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि यहाँ पर भी 2 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर भी 2 थे, 2 टीचर थे। अब क्या होगा?
स्टूडेंट्स तो 2 ही रहेंगे, टीचर यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जो तीसरा आएगा उसमें भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करना है, कैसे करना है वो समझते हैं, यानी द्विपद की त्रिपद से गुणा कैसे करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया a प्लस बी, ये एक द्विपद है। ठीक है, यस, ट्रिपल टेंशन। और अब यहां पर लिया मैंने x प्लस वाई प्लस z, ये एक त्रिपद है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। अब मुझे इनकी गुणा करनी है, तो कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक पीछे करते हुए आए हो ऐसे ही करना है, बस एक z आ गया एक्स्ट्रा, तो इस z की भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, a गया अंदर, यानी a की गुणा हुई x प्लस वाई प्लस z। फिर b कैसा है, प्लस का चिन्ह के साथ लेकर जाना है, b की गुणा किसमें होगी, x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, वही यही तो किया था हमने पहले भी, बस z नहीं था वहां पर, 2 ही थे। ठीक है, करते हैं। अब a की गुणा x में करेंगे, पहले a अंदर गया तो कौन मिला, x मिला, तो a की गुणा x में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस लगा दिया। फिर कौन मिला, y मिला, तो a की गुणा y में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस लगा दिया। फिर कौन मिला, z मिला, तो a की गुणा z में हो गई। ठीक इसी तरीके से प्लस b अंदर गया तो x मिला, तो b की गुणा x में हो गई। ठीक है, फिर क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस लगा दिया। फिर b अंदर गया, y मिला, तो b की गुणा y में हो गई। फिर प्लस मिला b को, तो प्लस लगा दिया। फिर z मिला, तो b की गुणा z में हो गई। ऐसे ही करते थे। यहां तक समझ आया सभी को, यहां तक सबको समझ आया है। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ये तो एक तरीके से स्टैंडर्ड तरीका हो गया करने का। आप एक क्वेश्चन पर इसको समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पर इसको समझते हैं, आप लोग भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन है आपका, 2y माइनस 1 की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। करिए। सभी लोग क्या, चलो इसको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, समझ लो, इसको मैं करके बता देता हूँ, फिर आप पोल में कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले, अब देखो स्कूल में पहले 2 ही टीचर हुआ करते थे, अब ये तीसरा भी आ गया एक। तो अब क्या करना है हमें, अब ये 2y क्या करेगा, जाएगा स्कूल के अंदर। ठीक है, ये मेरा स्कूल हो गया, इसमें 2y पहले जाएगा, तो 2y को भेज देते हैं हम। तो 2y की गुणा हो गई 2y माइनस जेड प्लस 1। ठीक है, उसके बाद कौन है, एक कैसा, माइनस का चिन्ह के साथ जाएगा। ऐसा नहीं कि, ऐसा थोड़ी ना होता है आप स्कूल में जाते हो और बैग बाहर छोड़ देते हो और खुद चले जाते हो। जो स्कूल का बैग है या लंच बाहर छोड़ देते हो और चले जाते हो, कुछ बाहर छोड़कर नहीं जाते, है ना। ऐसे ही ये एक कुछ भी छोड़कर नहीं जाएगा, ये माइनस को साथ में लेकर जाएगा और ये अंदर चला गया। तो माइनस 1 की गुणा हो गई 2y माइनस जेड प्लस 1। यहां तक समझ आया, ओके। अंजलि का आंसर आया है 4y स्क्वायर माइनस 2yz। ओके अंजलि, देखता हूं अभी मैं गुणा करके, ठीक है, क्या आता है, उसके बाद मैच करते हैं। चलिए अब एक एक करके गुणा करते हैं। 2y पहले अंदर जाएगा तो कौन मिला उसको, 2y मिला, तो 2y की गुणा 2y में होगी। फिर कौन मिला, माइनस मिला, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, z मिला, तो 2y की गुणा z में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, इसको 1 मिला, तो 2y की गुणा 1 में हो गई। ठीक है, जल्दी से बताओ सभी लोग, सबको समझ आया यहां तक, सभी लोग जल्दी से बताइए, सबको समझ आया यहां तक। मनीषा, सानिया, काजल, समीर, अंजलि, साहिल, उमेश कुमार, सभी को समझ आ गया है। ठीक है, अब -1 है, -1 अंदर जाएगा, उसको कौन मिला, 2y मिला, तो -1 की गुणा 2y में होगी। फिर कौन मिला, माइनस मिला, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, z मिला, तो -1 की गुणा z में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, 1 मिला, तो -1 की गुणा 1 में होगी। ठीक है,
बस अब तो हो गया हमारा काम, अब तो सिंपल गुणा कर दिए। तो 2y गुणा 2y क्या होगा, 2 दूनी 4, और y गुणा y y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दो 2yz, प्लस है तो प्लस लगा दो 2y, माइनस है तो माइनस लगा दो 2y, माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा इसको बाद में लगाते हैं, इसको बाद में लगाते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, -1 की z में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -z। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, -1 की 1 में गुणा करोगे तो -1। ठीक है, चलो क्या बचा, 4y स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का 2y माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस का z प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब दो एक जैसे संख्याएं हो या चर हो, ठीक है, या पद हो, जब दो एक जैसे पद हो, संख्याएं हो या चर हो, जैसे ये दोनों पद एक जैसे हैं, ये भी 2y ये भी 2y, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये 2y प्लस का, ये 2y माइनस का है, तो ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। एक जैसे हैं ये दोनों, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट गए। तो क्या आंसर आया हमारा, 4y स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस z माइनस। तो मैच कर लो अपने अपने आंसर, आपके यही आए हैं क्या? ओके, हाँ बिल्कुल, अभी करता हूँ रिपीट। प्लस, अच्छा अंजलि का आंसर एकदम सही है। ओके, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 2y अंदर इसके पास जाएगा तो 2y की गुणा हुई इस पूरे में। फिर मैंने कहा था चिन्ह के साथ आपको जाना है, -1 की गुणा इस पूरे में होगी, तो -1 गुणा 2y माइनस z प्लस 1। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इस वाले स्टेप तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 2y अंदर गया, कौन मिला, 2y, तो 2y की गुणा 2y में हो गई। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर कौन मिला, z, तो 2y की गुणा z में हो गई। फिर 2y को मिला प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 2y को मिला 1, तो 2y की गुणा 1 में हो गई। ठीक है, फिर है -1 गुणा 2, अंदर जाएगा -1 को कौन मिला, 2y, तो -1 गुणा 2y। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लगा दिया। -1 को फिर कौन मिला, z, तो -1 गुणा z। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस लगा दिया। -1 को फिर कौन मिला, 1, तो -1 गुणा 1। ठीक है, इसके बाद 2y गुणा 2y, तो 2 दूनी 4, y गुणा y y स्क्वायर, माइनस मिला तो माइनस, 2y गुणा z यानी 2yz, प्लस मिला तो प्लस, 2y की 1 में गुणा करोगे तो 2y, माइनस मिला तो माइनस, 1 की गुणा 2y में करोगे तो 2y, माइनस मिला तो माइनस, -1 की गुणा z में करोगे तो -z, प्लस मिला तो प्लस, -1 की गुणा 1 में करोगे तो -1। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया? हाँ साहिल कोई बात नहीं, आपने वाई नहीं लगाया, वो कट जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो तो यहां तक समझ आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 4y स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 2yz ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 2y ऐसे का ऐसे ही, -2y ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, z ऐसे का ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब दो पद एक जैसे हों, जब दो टर्म एक जैसी हो, जैसे 2y है ये भी 2y है, और उनके चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ये वाला 2y माइनस का है और ये वाला 2y प्लस का है। जब दो पद या दो टर्म एक जैसी हो और उनके चिन्ह अलग अलग हो, तो वो कट जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो 2y माइनस 2y क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या बचा, 4y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का z और -1, यही हमारा आंसर। बताओ, ठीक है, आगे समझ में? तो टाइम तो समाप्त हो गया है। अब मैं आपको एक लिंक जो भेजूंगा होमवर्क का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, तो सभी को करने हैं। ठीक है, सभी वो लोग क्वेश्चन, वो उन क्वेश्चंस को करना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उनको करना सॉल्व, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पोल में कर लेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी जिनके डाउट्स हैं वो आपने डाउट्स पूछ लो।